त्रिपाठी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वह है आपका जो वाक्य भेद चल रहा था। वाक्य भेद में आपने कल 2 वाक्यों के बारे में समझा था। वाक्य भेद में आज आप जो समझेंगे वही है वाक्य भेद का ही वाक्य भेद। और वाक्य भेद में आप आज समझेंगे मिश्र वाक्य। बखूबी समझिए इसको। मिश्र वाक्य होता क्या है, मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है और मिश्र वाक्य कहते किसको है। ठीक, तो सबसे पहले आपने इसके पहले आपने देखा था संयुक्त वाक्य को और सरल वाक्य को। अब आप समझने वाले हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, क्या लिखेंगे आप कि जिस वाक्य में, यहां पे नोट कीजिएगा कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो। क्या अभी आपको मैंने कल बताया था, विधेय और क्या था मैंने आपको कल 2 चीज आपने संयुक्त वाक्य में कल समझा था। पहला समझा था विधेय क्या होता है, ठीक, और दूसरा आपने क्या समझा था, उद्देश्य। ठीक है, आई बात समझ में। अब आज ये मिश्र वाक्य आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा मिश्रित। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों और जिनमें परंतु या जिनमें प्रथम पद प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा जो है ये क्या हो जाए बेटा, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब आप इसी बीच इसका उदाहरण भी समझते हुए चलें। अब आप इसी के बीच जो है इसका उदाहरण भी समझ लीजिएगा कि इसका मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या बन जाएगा। ठीक, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। माँ ने कहा कि, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, जल्दी लौट आना। इस वाक्य में क्या है बेटा, मिश्र वाक्य है। माँ ने कहा कि किसी से कहा है, चाहे वो अपने बच्चे से कहा हो चाहे तो अपने बच्चे से कहा हो कि बेटा जा तो रहे कहां पे, ना शाम को जल्दी लौट के आना। ठीक, अच्छा, मिश्र वाक्य के जो व्याकरण योजक होते हैं उनमें जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां। थोड़ा सा आप एक पहचान समझ लें, अगर पॉइंट बना के लिख लें मिश्र वाक्य की पहचान, या यूं कहें कि मिश्र वाक्य में जैसा वैसा,
जैसा वैसा, जिसका उसका, ठीक है, यहां वहां आदि मिलते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जैसा वैसा, जिसका उसका, यहां वहां आदि मिलते हैं, वहां पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक। अब थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात यह है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य, अच्छा थोड़ी इसको मिश्र वाक्य का खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य, क्या लिखेंगे आप? मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आते हैं। क्या? मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वाक्य के अंत, मध्य या अंत में, मध्य में, मध्य में, आरंभ में, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक। मिश्र वाक्य है जो बेटा, उसके जो आपके उपवाक्य हैं, उसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसके अंत में, आरंभ में, मध्य में, कहीं भी जो आश्रित उपवाक्य हैं वो मिश्र वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे अगर आरंभ का देखा जाए कि जो अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं वह सदा स्वस्थ रहते हैं। आरंभ में अगर देखा जाए कि जो अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। और अगर आपका देखा जाए मध्य में, तो क्या हो जाएगा बेटा मध्य के लिए? कि वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा चीज देखा जाए, और जो अंत में आते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं। ठीक। आइए देखते हैं थोड़ा सा आश्रित उपवाक्य। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आश्रित उपवाक्य। हेडिंग क्या पड़ जाएगी बेटा अब आपकी? आश्रित, क्या हो जाएगा बेटा? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। ठीक है। अभी आपने वाक्य को कंप्लीटली समझा, जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इतना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना बता दिया। अब आप समझने वाले हैं क्या बच्चे? आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। कौन कौन से होते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट, संज्ञा उपवाक्य। ठीक। नंबर सेकेंड आपका क्या होता है? विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और नंबर थर्ड में होता है क्रिया उपवाक्य। तीन इसके आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। ठीक। विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया उपवाक्य। यहाँ पे चीज और भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो विशेषण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है बेटा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये आपके जो आश्रित उपवाक्य हैं, या यूं कहें कि गौण उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं। अब आपको समझना चाहिए कि संज्ञा उपवाक्य होते क्या है। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा उपवाक्य। क्या हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे? संज्ञा उपवाक्य।
हेडिंग क्या पड़ जाएगी आपकी? संज्ञा उपवाक्य। अब आप इस टॉपिक पे क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में? संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। ठीक, वेट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टर्म में दिखा देता हूं संज्ञा वाक्य होता क्या है। तीनों वाक्य आपको मैं दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि संज्ञा उपवाक्य। ठीक, तो हमने इसको इसलिए पहले से नोट डाउन कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मार्कर को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के। तो जो संज्ञा उपवाक्य है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी उपवाक्य में जो आश्रिम उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, किसी उपवाक्य में जो आश्रिम उपवाक्य होते हैं वह मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राजू ने कहा था कि विजय अवश्य आएगा, अध्यापक ने कहा था कि कल परीक्षा अवश्य होगी। मतलब अगर आप देखें यहाँ पे जो की शब्द आ रहा है, इससे आप एक पहचान लगा सकते हैं कि यह जो वाक्य दिया गया है यह संज्ञा उपवाक्य का ही वाक्य है। अगर आपके सामने लिखा गया है कि क्या विशेषण उपवाक्य, इसमें क्या कहता है? विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा इसने? फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण उपवाक्य क्या करते हैं कि मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे आप यहां उदाहरण पे देख लें कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है। ऐसा नहीं कहा मैंने कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चल गया है, ऐसा नहीं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है, इसमें क्या है? इसमें क्या बेटा? विशेषण उपवाक्य है। अब किसकी विशेषता बताई गई यहाँ पे? मरीज की। क्या हुआ था? उसका ऑपरेशन हुआ था, अब वह चलने लगा है। ठीक, अगला है आपका क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनमें क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया होती है उसकी विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्या है उदाहरण इसका? जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही वह उठ बैठा। क्या कहा इसने? कि जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही वह उठ बैठा। तो आज की जो आपकी क्लास थी इसमें आपने समझा था क्या? मिश्रित वाक्य, जो कल मार्कर में इंक की वजह से प्रॉब्लम आई थी, मार्कर में प्रॉब्लम आया था। हमने क्या किया था? कल जो है संयुक्त वाक्य पर ही क्लास को मैंने रोक दिया था। आज मैंने आपको बताया मिश्रित उपवाक्य क्या होते हैं और उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी परिभाषा व उसके उदाहरण। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया उपवाक्य को पढ़ाने के बाद हमने उपवाक्य के प्रकार को बताया। मुख्यतः यह 3 होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपने संज्ञा उपवाक्य में क्या पढ़ा कि किसी उपवाक्य में जो आश्रिम उपवाक्य होते हैं वह मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। विशेषण उपवाक्य आपने देखा, विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। और आपने आखिरी में पढ़ा क्या कि क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक, आज की क्लास में समझा। अब आपकी जो ये क्लास है मैं शार्ट बना रहा हूं, लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। कल आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में, उसके कितने और प्रकार हैं और उनकी क्या परिभाषा है, उनके क्या उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी वीडियो लेक्चर आएगी उसमें आप बोर्ड क्वेश्चन जो आते हैं, आपके जो भी बोर्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे वो बोर्ड का नाम दिया रहेगा
और किस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। उसमें क्लास अपनी लास्ट में हर एक चैप्टर का मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर से उठे हुए हैं वो क्वेश्चन मैं ला करके यहाँ पे रखूं और उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिखूं, उसके आंसर आपको बताने हैं, मैं ऑप्शन भी दूंगा और उसके आंसर मैं कुछ टाइम के इंटरवल में, कुछ समय के अंतराल में मैं यहाँ पे उसके आंसर भी लिख दूंगा, जिससे ये रहे कि आपको उसका उत्तर भी मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। कल आप जो पढ़ेंगे वो रहेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। धन्यवाद।